एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध पास के एक राज्य में भ्रमण पर जा रहे थे। तभी वहां के एक गांव में वह रात गुजारने के लिए रुक गए और फिर वहां के लोग खूंखार डाकू अंगुलीमान के बारे में बात करने लगते हैं। तभी महात्मा जी ने उन आदमियों को बुलाकर पूछा कि भाई आप लोग किसकी बात कर रहे हो। तब आदमियों ने बताया कि महात्मा जी हम डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात कर रहे हैं। तब महात्मा जी ने पूछा, अंगुलीमान कौन है ये? तब उत्तर में उन आदमियों ने कहा, महात्मा जी वह बहुत ही खूंखार डाकू है जिसने अपनी दहशत से लोगों को परेशान कर रखा है। वह डाकू उसके इलाके में जाने वाले राहगीरों को लुटता है और यहीं पर उसका खूंखारपन खत्म नहीं होता, वह लोगों के उंगलियों को काट लेता है और फिर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता है। तब महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से पूछा कि अंगुलीमान डाकू मिलता कहां है? तब उन लोगों ने जवाब दिया कि वह यहां से कुछ दूरी पर चलकर एक घनघोर जंगल है, वही उस अंगुलीमान डाकू का बसेरा है। तब महात्मा जी ने कहा, ठीक है, और अपने शिष्यों को बोला कि तुम सब अब विश्राम करो, कल सुबह होते ही हमें जल्दी निकलना है। सुबह हुई और महात्मा जी ने अपने शिष्यों को कहा कि चलो अब हमें उस जंगल की ओर प्रस्थान करना है। तब सभी शिष्य डर गए और बोले, जंगल की तरफ? लेकिन गुरुजी वहां तो डाकू अंगुलीमान का वास है, अगर हम वहां जाएंगे तो वह हमें मार डालेगा और हमारी आंगुलियां काटकर उनकी माला बनाकर धारण करेगा। तब महात्मा जी बोले, कभी भी किसी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुमको वहां जाने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। महात्मा जी जंगल की तरफ प्रस्थान करने के लिए ज्यों ही प्रस्तुत हुए, गांव के लोगों और शिष्यों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माने और जंगल की ओर चल पड़े। और फिर वह जंगल पहुंच गए जहां की अंगुलीमान रहता था। जब उस डाकू की नजर महात्मा जी पर पड़ी, तब वह महात्मा जी को बड़े आश्चर्यजनक तरीके से देखने लगा और सोचने लगा कि इस जंगल में आदमी साथ मिलकर भी नहीं आते और यह यहां अकेला चला आया। तब उसने महात्मा जी से पूछा कि कौन हो तुम? महात्मा जी ने कहा, मैं एक राहगीर हूं। अंगुलीमान ने कहा, भाई तुम यहां अकेले आ गए हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? तब महात्मा जी ने जवाब दिया कि हां, तुम भी मेरे ही तरह एक इंसान हो। तब अंगुलीमान ने कहा कि लगता है तुम इस जगह नए आए हो, तुम्हें शायद मेरा नाम नहीं पता। उसने बड़े शालीनता से कहा। महात्मा जी ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में गांव वालों ने बताया था। तब अंगुलीमान ने कहा, फिर भी तुम यहां चले आए, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? तब महात्मा जी ने कहा कि डर कैसा, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा? तब वह डाकू गुस्से से लाल पीला होकर महात्मा जी को घूरने लगा और कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ताकतवर हूं। मेरे डर के कारण यहां अच्छे से अच्छे दिग्गज आने की हिम्मत नहीं करते और तुम यहां मरने चले आए हो। तब महात्मा जी ने कहा, ताकतवर? मैं तो तुम्हें ताकतवर नहीं मानता। अब तो गुस्से से लाल आंखें करके वह डाकू महात्मा जी को देखने लगा। तब अंगुलीमान ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने आदमियों को मार चुका हूं। मेरे गले में यह माला देख रहे हो, मैंने उन आदमियों को सिर्फ लुटता नहीं हूं, बल्कि उनके हाथ की उंगलियों को काटकर अपनी माला में पिरो लेता हूं। यह कहते हुए अंगुलीमान जोर जोर से हंसने लगा। महात्मा जी मंद मुस्कान के साथ हंसने लगे। तब वह डाकू आश्चर्य से महात्मा जी को देखने लगा और सोचने लगा कि अरे ये कैसा इंसान है, मुझसे डरने की बजाय ये हंस रहा है। तब अंगुलीमान ने कहा कि लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, यह सुनकर तुम्हें सदमा लग गया है। महात्मा जी ने कहा, मुझे कोई भी सदमा नहीं लगा और न मेरा मानसिक संतुलन खराब है। अंगुलीमान ने कहा, तुम्हें मुझ जैसे ताकतवर डाकू से डर नहीं लग रहा और यह सब सुनकर भी तुम मेरे सामने खड़े हो, यह उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है। तब महात्मा जी ने कहा, कौन ताकतवर? तुम तो मुझे सबसे ज्यादा डरपोक लगते हो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल क्रोध से तिलमिला गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली और महात्मा जी के गले पर लगा दी। तब महात्मा जी ने कहा, मेरी बात तो सुनो भाई। उसने बोला, जल्दी बोल, अब मैं तेरे मुख से और कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे भाई, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो तुम सिद्ध करो, तब मैं मानूंगा। अंगुलीमान ने कहा, अच्छा बता, मुझे क्या करना होगा अपने ताकतवर सिद्ध होने के लिए? तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें वो पेड़ दिख रहा है। अंगुलीमान ने कहा, हां दिख रहा है। तो क्या करना है? उस पेड़ को गिराना है। महात्मा जी ने कहा, नहीं, तुम्हें सिर्फ उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़कर लाने हैं। इतना सुनकर अंगुलीमान जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते पेड़ से पत्ते तोड़ लाया और महात्मा जी को देने लगा। महात्मा जी ने कहा, जाओ अब ये पत्ते उस पेड़ पर वापस जोड़कर आओ। तब अंगुलीमान हैरानी से महात्मा जी को देखने लगा। तब महात्मा जी ने कहा,
क्यों, क्या हुआ? जाओ जोड़कर आओ इन पत्तों को। तब अंगुलीमान बोला कि यह कैसे हो सकता है कि एक बार कोई चीज टूट जाए वह वापस कैसे जुड़ सकती है? तब महात्मा जी बोले, क्यों, तुम तो बहुत ताकतवर हो, फिर इन पत्तों को तुम क्यों नहीं जोड़ सकते? मैं तो तुम्हें जब ही ताकतवर मानूंगा जबकि तुम ये पत्ते वापस पेड़ से जोड़ दोगे, नहीं तो तुम डरपोक हो मेरी नजर में। असली ताकतवर तो वह होता है जो कि टूटी हुई चीजें जोड़ दे, जो चीजें तोड़ वो कैसा ताकतवर। यह सुनकर अंगुलीमान महात्मा जी के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा कि महाराज जी मुझे क्षमा करें, सचमुच मुझे आज एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा पापी हूं। मैंने कितने निर्दोष लोगों का खून बहाया और उन्हें लुटा। महात्मा जी बोले कि तुम्हें अपने पापों का एहसास हुआ, यह बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें सचमुच अपने किए पर पछतावा है तो आज से सच्चाई और अच्छे राह पर चलो, दीनों की मदद करो और अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूरतमंदों की रक्षा में करो। तब से अंगुलीमाल अच्छे रास्ते पर चलने लगा और सबकी मदद करने लगा। इस कहानी में हमने देखा कि खूंखार डाकू और महात्मा बुद्ध की आत्मविश्वास भरी मुकाबले के बीच एक अंतर था। जबकि डाकू आत्मविश्वास की कमी के कारण हार गया, महात्मा बुद्ध ने अपनी आत्मशक्ति को पहचाना और सच्चे आत्मविश्वास की प्राप्ति की। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन की हर मुश्किल से लड़ने के लिए आत्मविश्वास हमारी महत्वपूर्ण उपकरण होती है। हमारी जीत या हार आत्मविश्वास पर निर्भर करती है, और जब हम सही तरीके से आत्मविश्वास को समझते हैं और उसे विकसित करते हैं तो हम सचमुच अपारतंत्री हो सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।